नमस्कार, मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। आइए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में चल रही राजनीति के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वीरभद्र सिंह के बारे में। वीरभद्र सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार जो है बहुत सारे लोगों पे जो है तंज कसना वो नहीं भूलते हैं। अभी उन्होंने सुखराम के बारे में क्या कहा। सुखराम जो पहले कांग्रेस में थे अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुखराम के बारे में उन्होंने कहा कि सुखराम जो है गद्दार है, और ना सिर्फ सुखराम गद्दार है बल्कि उनका पूरा परिवार ही गद्दार है। जी हाँ, कुछ ऐसे अल्फाज वो निकाल रहे हैं। उसके बाद वो यहीं नहीं रुकते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब से सुखराम के परिवार का जब से रिश्ता सलमान से जुड़ा है तब से उनके पाँव जो है ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे अल्फाज में अपने ही नेताओं का, अपने ही उन नेताओं का जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनके बारे में वो ऐसे अल्फाज निकालते हैं। तो सोचिए दूसरे नेताओं के बारे में वो कैसे निकालते होंगे। खैर, उनके बारे में तो वैसी चीज़ें मशहूर हैं कि नेता नहीं फ़कीर हैं, हिमाचल की तकदीर है, लेकिन वो खुद दूसरों की तकदीर जो है वो ख़राब करते हुए नज़र आते हैं और बदलते हुए नज़र आते हैं। कई बार उन्होंने एक बार उन्होंने गद्दी समुदाय के लिए भी कुछ कह दिया था जिसके बारे में बहुत बवाल हुआ था। खैर, वो पुरानी बातें हैं। अब इस वक्त जो दौर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा जो है हमले तेज हो गए हैं दोनों ही पार्टियों के द्वारा। हर छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो बीजेपी का, वो इस वक्त वीरभद्र को सिर्फ यही कहता है कि भैया तुम तो बेल पर। जी हाँ, अभी भाजपा की लगातार जो है कैंपेन वो चल रही है और उसमें अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अभी कैंपेन करने के लिए आए भाजपा के लिए। और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिमाचल को जो है 5 दानवों से मुक्त करना है ना। 5 दानवों में उन्होंने 5 तरह के माफियाओं का जिक्र किया और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने पानी दिया, धूमल ने पर्यटन दिया और वीरभद्र ने क्या दिया, वीरभद्र ने भ्रष्टाचार दिया। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में जो है वीरभद्र को घेरने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और नेता का हम नाम लेते हैं, वो है सुरजेवाला। कांग्रेस के नेता हैं और आपने उनको कई बार जो है कांग्रेस का पक्ष रखते हुए आपने टीवी पर उनको सुना होगा, देखा होगा। वो कहते हैं कि भाजपा मतलब ओनली भाषण नो शासन। जी हाँ, इस तरह के जुमलों का वो प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। वो यही नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हिमाचल की जो राजनीति है वो एक पहलवानी है और इस पहलवानी में जो सबसे बड़ा पहलवान है वो वीरभद्र सिंह है। जी हाँ, कुछ इस अंदाज में जो देखिए राजनीति जो है वो पहलवानी तक पहुंच गई है। एक वो दौर था इंदिरा गांधी का और अटल बिहारी वाजपेयी का जब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी नेताओं का बड़ा सम्मान करते थे। इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी भी दूसरे पार्टी के किसी भी नेता के बारे में उनके मुंह से गलत नहीं निकलता था। वो बहुत बार भाषण देते हुए आपने उनको सुना होगा, संसद में कई बार उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत तालियां बटोरी हैं, लेकिन कभी भी जो है उनकी आलोचनाओं में एक शिष्टता होती थी, एक सभ्यता होती थी, एक मर्यादा होती थी। वो बात अब आज के नेताओं में नजर नहीं आती है। वहीं एक और नेता का हम जिक्र करना चाहें, राहुल गांधी के बारे में। राहुल जी क्या कहते हैं, राहुल कहते हैं कि मोदी जो है उन्होंने जो टैक्स लाया है वो टैक्स कुछ कोई और टैक्स नहीं है, वो जीएसटी नहीं है, वो गब्बर सिंह टैक्स। सोचिए। और आपको एक और नेता के बारे में बताना जरूर चाहेंगे कि हरीश रावत है, वो उत्तराखंड से कांग्रेस के नेता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दिल्ली वाले बाबा। जी हाँ, दिल्ली वाले बाबा का प्रयोग जो है, ये जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। अब मोदी जो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं तो दूसरे नेताओं के बारे में जो राजनेता है वो कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं फिर से हिमाचल की तरफ, और हिमाचल की जो राजनीति है वो किस तरह से रंग दिखा रही है इसका आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं। हिमाचल में अगर हम बात करें तो भाजपा के मनाली से उम्मीदवार हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने साफ कह दिया कि ए धामी, मैं तुझको देख लूँगा और तुझको जो बचाने आएगा मैं उसको भी देख लूँगा। जी हाँ, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए भाजपा के नेता देखे गए हैं। और ठीक उससे उलट जो है वो जो कांग्रेस के नेता है जिनके बारे में उन्होंने ऐसा कहा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भैया मुझको जो है इस नेता से बचाओ। तो जी ऐसी राजनीति, ऐसे जुमलेबाजी हो रही है और एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जा सकता है, धमकियाँ दी जा सकती हैं। इस तरह की राजनीति जो है आज हमें देखने को मिल रही है। जो हमारे
और जो पूर्व नेता जो थे, पुराने नेता जो थे, वो शायद उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि राजनीति का स्तर जो है एक वक्त आकर के इतना नीचे आ जाएगा। खैर, अभी तो 9 तारीख को चुनाव होने हैं और अभी 5 दिन बाकी है। इस 5 दिनों के अंदर अंदर न जाने कितने तरह के जुमले अभी आपको और देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको राजनीति की और खासकर हिमाचल की राजनीति की आपको हर खबर सबसे पहले हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।